श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, करवा चौथ की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते, बाद में खुद खाना खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वो चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाना खा सकती है, लेकिन अभी चंद्रमा नहीं निकला है, इसलिए वे भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा दिखाई देता है जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह जब भोजन का पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है कि ये क्या हो गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें दोबारा जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर जब करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वो शक्ति है जो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वे आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं, ऐसा कहकर वे चली जाती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है। वो कहती है कि मुझे भी सुहागन बना दो, लेकिन वो भाभी टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छोड़ने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में भाभी उसकी तपस्या को देख अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवे का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के द्वारा करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे
श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन होने का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही ये वरदान सभी सुहागनों को मिले। करवा चौथ माता की जय हो। करवा चौथ माता सबको सुहागन रखे, सबका सुहाग बनाए रखे, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय हो करवा माता की।